हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका ही यूट्यूब चैनल एसएससी रैंकर में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। यह रीजनिंग का पार्ट नंबर 11 है दोस्तों। अभी तक आप पार्ट वाइज क्लास को नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पार्ट वाइज जितना भी क्वेश्चन होते हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो होते हैं वे आपका सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग को उसको देखना बहुत ज़रूरी है। इस पार्ट के अंदर मैं रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन को बताने वाला हूं दोस्तों, और मैं इसको आसान ट्रिक से सॉल्व करने का भी प्रयास करूंगा दोस्तों। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, जिसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपका जो है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो और भी इसमें क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कोडिंग से। बोल रहा है कि यदि कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इस कुट भाषा में इतना को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बतानी है। तो ये TOPS है और इसको SPOT लिखा गया है। इसी टाइप से पूछ रहा है कि GBCTF को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवाल जब भी आए तो आप क्या करना है कि देखो यहाँ पे आपको TOPS है, नीचे भी आपका SPOT है। तो जब आप देख रहे हो कि सभी वर्ड मिल रहे हैं तो आप क्या करो कि जो लास्ट वाला डिजिट है उसको देखो यहाँ पे फिल किया गया है, फिर आपको P लिखा है, फिर O, फिर आपका T। इस टाइप से इसको करोगे तो यहाँ पे F आपको देखने को मिलेंगे, फिर आपको यहाँ पे C देखेंगे, फिर आपको B देखने को मिलेंगे और यहाँ पे G देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप से आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 1 क्या है, करेक्ट है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन को चलता हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप से दिया हुआ है, जैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे हो गया, ठीक है, SSC GD हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, इस टाइप के आपको RPF हो गया, इस टाइप में क्वेश्चन इस टाइप का देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे पूछ रहे कौन से वर्ड आएंगे, फिर AB है, फिर यहाँ पे स्पेस है, फिर B और यहाँ पे स्पेस, फिर B और स्पेस A है। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों। इसमें आप गिन लो कि इसमें कितने वर्ड हैं और कितना स्पेस दिया गया है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब 12 है तो 12 का फैक्टर बनाओगे तो 3 और 4 का बनेगा। इसका मतलब कि इसमें जो पेयर बनने वाला है वो आपका 3 और 4 का बनने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं 4 को बनाऊंगा दोस्तों तो देखो यहाँ पे आपको ये 4 का बना और ये 4 का कितना पेयर बना, 3 पेयर बना। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि फर्स्ट में क्या था, ए, तो फर्स्ट में यहाँ भी ए है तो यहाँ भी आपको फर्स्ट में ए देखने को मिलेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको सेकंड में बी है, यहाँ भी सेकंड में बी है तो यहाँ पे क्या होंगे, बी। इस टाइप से ये सवाल को बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो आपका थर्ड में क्या है, थर्ड में यहाँ पे बी है तो यहाँ पे मैं बी कर दिया। तो देखोगे यहाँ पे तो बी हुआ, फिर ए हुआ, ठीक है। और यहाँ देखोगे तो लास्ट में ए है, यहाँ भी लास्ट में ए है तो यहाँ भी लास्ट में ए होगा, तो यहाँ भी ए हो गया तब यहाँ पे बी हुए। तो इस टाइप से देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 2 क्या है, करेक्ट है। और इस टाइप से क्वेश्चन इसको बनाया जाता है और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ दोस्तों। अगला आपसे 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्शन से क्वेश्चन दिया है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को अक्सर मिलते रहते हैं। इस टाइप से दोस्तों आपको डायरेक्शन याद करनी होती है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। तो जो इसके बीच वाला जो डायरेक्शन होता है वो आपका उत्तर पूर्व होता है। इसी टाइप से आप देखोगे इसके बीच का जो डायरेक्शन होता है ये आपका दक्षिण पूरब होते हैं। इस टाइप से आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपका डायरेक्शन होता है वो आपका पश्चिम दक्षिण होते हैं। इसी टाइप से आप इसको देखोगे तो ये आपका पश्चिम उत्तर होते हैं। तो आपको डायरेक्शन याद करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। इसमें पूछा है एक आदमी 5 किलोमीटर पूरब में चलता है, तो 5 किलोमीटर में इसको क्या कर दिया, पूरब में चलने को बोल दिया। तो ये आपका 5 किलोमीटर पूरब में चला, फिर दाएं ओर मुड़ता है। अब ये बता, ये अगर पूरब की ओर इसका मुंह रहेगा तो इसका ये क्या हो जाएंगे, बाएं हो जाएंगे, ठीक है। और दाएं क्या होंगे, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जब जाएगा तो यहाँ पे आपको कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। तो इसको मैं 4 किलोमीटर चला दिया। 4 किलोमीटर चलाने के बाद फिर वह क्या बोलता है कि बाएं ओर मुड़ता है, तो ये इसका क्या हो गया, इधर दाएं हो गया, ठीक है। तो ये होगा आपका बाएं। तो बाएं ओर जब जाएगा तो कितना चलना है, 5 किलोमीटर, ठीक है, चलता है। वह आरंभ बिंदु से, अब यहाँ हो गया तो आरंभ बिंदु कौन है, ये आरंभ बिंदु से किस दिशा में है, तो यहाँ पे है ये। तो देखोगे यहाँ पे आप इस टाइप के लाइन खींचोगे तो ये क्या है, आपका पूरब है, ठीक है।
और ये आपका क्या है, दक्षिण है, आप लोग जान ही रहे होंगे। तो यहाँ पे जो ये डायरेक्शन इस टाइप से बन रहा है बीच वाला, तो ये आपका हो गया दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो इस टाइप से आप देखोगे तो ऑप्शन आपका 3 क्या है, करेक्ट है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। चलिए मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे इसमें बोला है कि अरुण रोहित का पिता है। अब रोहित मान लो ये है, ठीक है। अब रोहित का क्या है, पिता है, तो ऊपर होंगे। अरुण क्या है, पिता है, तो ये प्लस में कर दिया। अब रोहित माला का भाई है। अब माला क्या है, एक लड़की है, ठीक है। और ये रोहित क्या है, इसका भाई है, ये आपका लड़की है। अब यहाँ पे आप माला दिलीप की पत्नी है। अब दिलीप की पत्नी कौन है, माला है, तो ये क्या है, पति है, इसका मतलब कि ये विवाहित हो गया। अब आपको यहाँ समझनी है कि दिलीप से, अब ये दिलीप से आपका रोहित से क्या रिश्ता है, ये आपको बतानी है। तो अब मान लो ये अरुण का क्या हुआ, बेटा हुआ रोहित। रोहित का ये क्या थी, बहन, और ये बहन का क्या हुआ, पति हुए। तो ये जब बहन का पति हुए तो ये इसको क्या बोलेंगे, क्या लगेगा रोहित का, दिलीप, तो ये जीजा जी लगेंगे। जो ऑप्शन आपका 1 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इसी टाइप से बनाए जाते हैं। अगला आपसे 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने बी हैं, ठीक है, जिनके ठीक पहले जेड तथा ठीक बाद में ए है। अब यहाँ पे तुम बी लिख दो। अब क्या है कि बी है, जिसके ठीक पहले क्या होनी चाहिए, जेड, तथा ठीक बाद में क्या होनी चाहिए, ए। तो आप इसमें जब देखोगे पे पाओगे आपको इस टाइप से, तो इस टाइप से आप देखोगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बीच में क्या है, बी। तो देखो जहाँ जहाँ बी है यहाँ पे एक बी है, और कहाँ पे बी है आपका, यहाँ पे बी है, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पे बी है, फिर देखोगे यहाँ बी है और यहाँ बी है। तो इस टाइप से आप देखोगे तो बी से हमें पहले क्या होनी चाहिए, जेड। तो यहाँ पे बी से पहले क्या है, एम, तो ये तो बात बनेगा नहीं, क्लियर है। अब यहाँ देखो बी से पहले क्या होनी चाहिए हमको, जेड, लेकिन क्या है, ए, तो ये भी बात नहीं बनेगा। अब यहाँ से बी से पहले क्या है, ए है, ये भी बात नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखोगे तो ये वाला देखोगे तो ये देखोगे तो बी से पहले क्या है, जेड है, और बाद में क्या है, ए, तो ये तो आपका एक हो गया। दूसरा देखोगे तो ये भी है, बी से पहले आपका जेड है और बाद में ए है, तो ये भी है। इसका मतलब कि दो आपका जो है 4 क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इस टाइप के जो है 2 बने हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन भी रीजनिंग में देखने को मिलते हैं। सबसे 6 नंबर क्वेश्चन बोला है कि शब्द है, ये दिया हुआ है कि अक्षरों का क्रम पलट देने से उनके किस अक्षर का स्थान नहीं बदलता है। अब देखो ये जो अक्षर है इसको क्या करनी है, पलटनी है। तो मान लो इसको मैं अक्षर को लिख देता हूँ। अब ये मैं यहाँ पे आपका शब्द लिख दिया। अब यहाँ पे बोला है कि क्रम को पलट देना है, मतलब कि जो लास्ट वाला है उसको शुरू में कर देनी है। इस टाइप से मैंने यहाँ पे आपका जो क्रम है उसको पलट दिया गया है, मतलब कि जो लास्ट वाला है उसको फर्स्ट, फिर इसी टाइप से इसको यहाँ पे पलट दिया गया है। अब यहाँ से पूछा है कि किस अक्षर का स्थान नहीं बदला है, ये आपको बतानी है। मतलब ये है कि कौन सा स्थान, कौन सा अक्षर का स्थान एक ही जगह पे रह गया। तो आप देखोगे तो एक ही अक्षर का स्थान जो है एक ही जगह पे रह गया, मतलब टी का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट है। और भी अक्षर देखोगे तो आपका कोई भी अक्षर जो है उसका स्थान बदल गया है, लेकिन आपका टी का जो स्थान है वह आपका नहीं बदला है। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शब्द दिया हुआ है कि अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। ये आपका शब्द दिए हैं, बोल रहा है कि ये शब्द से कौन सा इसमें से ऑप्शंस है जिसको नहीं बनाया जा सकता है। तो आप देखोगे तो START, यहाँ पे आप एस है, टी है, ठीक है। आप लोग इसको मिला लेना है, आपको COAL, तो सी है, फिर ओ है, एल है, फिर ए भी है, ये भी क्लियर है। TRA, टी भी है, TRA, फिर आप देखोगे तो यहाँ पे सी है, TOR भी है, ठीक है। तो इस टाइप से आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट है। जो आपका यहाँ पे एम इसमें नहीं दिया हुआ है, आप देखोगे तो यहाँ पे एम नहीं दिए हुए हैं। तो इस टाइप से ये शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं, जो ऑप्शन आपका 4 करेक्ट है। अगला आपसे 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे आपका दिया है कि शब्द के मतलब कि जो आपका शब्द क्रम है वह आपका फर्स्ट में कौन आएंगे, सेकंड में कौन आएंगे, ये आपको बतानी है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे एल आपको सभी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब एल के बाद जो नंबर है उसको हमें क्या करनी है, ध्यान से समझनी है। एल के बाद कौन है, आई, आई कितने पे आते हैं, 9 पे, क्लियर है। अब यहाँ से देखो ये ओ कितने पे आते हैं, 15 पे। यहाँ पे ए कितने पे आते हैं, 1 पे। और आपका ओ 15 पे आते हैं, फिर आपका 21 पे यू आते हैं,
और आपका ई 5 पे आते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा, ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 1 सबसे पहले आएगा, मतलब ए सबसे पहले आएंगे तो ये 3 लिख दिया। फिर उसके बाद आप देखोगे तो ई आएंगे 5 वाला, तो 6 हो गया। फिर आप देखोगे ये कहानी खत्म हो गया, इसका कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये 9 वाला आएंगे, ठीक है, तो ये 1 हो गया, इसका भी कहानी खत्म। अब यहाँ पे 21 है, यहाँ 15 15 है, तो 15 वाला आएंगे। लेकिन आप फिर अगला वर्ड देखोगे तो यहाँ पे ए है और यहाँ एन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एन है, इसका मतलब कि ए वाला पहले आएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या आ जाएंगे 2, तब उसके बाद लास्ट में आपका 5 होंगे। तो इस टाइप से आप देखोगे तो ऑप्शन आपका ये क्या है, करेक्ट है, 3 6 1 4 2 5, जो ऑप्शन 1 करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में देखने को मिलते रहते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन दिया है कि अगर प्लस का अर्थ है डिवाइड और माइनस का अर्थ है प्लस, गुना का अर्थ है आपका माइनस, और प्लस का अर्थ है आपको दिया है, जैसे 8 है डिवाइड 6 है, ठीक है, माइनस का 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 बराबर क्या होंगे। अब यहाँ पे आपको ये समझनी है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिवाइड। अब डिवाइड का मतलब यहाँ पे देखो क्या है, डिवाइड का अर्थ गुना का है, तो मैं यहाँ गुना कर दिया, फिर 6 कर दिया। माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस कर दिया। अब यहाँ पे गुना का अर्थ क्या है, माइनस, तो 4 कर दिया। अब यहाँ पे प्लस का डिवाइड है तो डिवाइड कर दिया। अब सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि डिवाइड वाला को सॉल्व किया जाता है। तो इसको भाग करोगे, 4 को 2 से भाग करोगे, 2 दिया। फिर प्लस यहाँ पे 3 करो, फिर 8 पचे 40, 8 छः 48 हो गया, ठीक है। अब 48 और 3 में से 2 घटाओगे, 1 बचा, तो आपका आंसर कितना आ गया, 49 आ गया, जो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। और इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में देखने को मिलते रहते हैं। अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है आपका पेपर मोड़ने से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको इस टाइप से पेपर मोड़ा गया है, ठीक है, आप देखोगे तो इस टाइप से इसको पेपर मोड़ा है। बोल रहा है कि अगर मैं इसको खोलूँ और फिर इस टाइप से खोलूँगा तो किस टाइप के आपको शेप देखने को मिलेंगे, ये आपको बतानी है। अब देखो, जब आप इसको ऊपर की ओर ओपन करोगे, खोलोगे, तो आपका ये जो है इस टाइप से बन जाएंगे, ठीक। अब इस टाइप के, जब ये मान लो ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, इस टाइप से आपको एक जब यहाँ पे बन गया, तो इसी टाइप से आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको इस टाइप के देखने को मिलेंगे, यहाँ पे ऐसे। तो इस टाइप से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कितने होंगे, तो आप ऑप्शन में इसको देखोगे तो ये ऊपर की ओर है, जबकि होना कहाँ चाहिए, नीचे की ओर होना चाहिए, तो ये गया, ठीक है। इस टाइप से आप देखोगे तो यहाँ पे 2 ही बिंदी होनी चाहिए, मतलब कि 2 ही सर्कल होनी चाहिए, यहाँ पे 4 है तो ये भी गया। अब आप यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है, एक, ये गोल सर्कल नहीं है, ये इस टाइप का सर्कल है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, आपका ये ऑप्शंस बी करेक्ट है। तो इस टाइप से मैंने आपको रीजनिंग में टॉप 10 क्वेश्चन कराया दोस्तों। इसीलिए आप लोग अभी तक रीजनिंग का क्लास नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।